Hello my dear students, how are you? I think you all are very happy and having fun in your life. So welcome to my class again. It's social studies class and class 2 chapter 5 about neighbor and neighborhood. Before going to this figure, let me first tell you about the Hindi meaning of neighbor. So Hindi meaning of neighbor is padosi and neighborhood as pados. So padosi, what is padosi? So let me tell you about this figure, and with the help of this figure you will get to know what is padosi or neighbors. You can see a girl is washing her clothes and a man is walking here, and a boy is standing in front of his home. And here's a van, other animals and birds are, and so the people around here are neighbors. यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे क्या हैं? एक दूसरे के neighbors हैं. और the area, यहाँ पर एक area है ना, the area where people stay together are called neighborhood. तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा सीमित जगह जहाँ पर लोग आपस में साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वैसे जगह को क्या कहेंगे? नेबरहुड. और हम लोग इसे क्या कहते हैं? मोहल्ला या मोहल्ला, है ना. तो आप लोग कौन से मोहल्ले में रहते हो? आप अपने मोहल्ले का नाम बताना. तो इन लोगों का भी ये क्या हो गया? मोहल्ला है. और इस मोहल्ले का नाम है चिल्ड्रंस मोहल्ला, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही गुड हैं. दे आर डूइंग देयर वर्क बाय देमसेल्व्स. ये लोग क्या करते हैं? अपना काम खुद से करते हैं, और ये लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं. सो इसीलिए इनके मोहल्ला का नाम रखा गया है चिल्ड्रंस मोहल्ला. तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेबर एंड व्हाट इज़ नेबरहुड. सो कम टू द बुक. फर्स्ट, neighbors are person who live next to our house and near our house. तो पड़ोसी ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे घर के बगल में रहते हैं, है ना. यहाँ पर कितना घर है देखो. तो यहाँ पर एक घर है, दो घर है. इस घर का यहाँ पर इस घर का आदमी यहाँ पर है, यहाँ ये इसका घर है, ये इसका घर है, लेकिन इन सभी का घर क्या है? पास में ही है ना. तो नेबर्स ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो हमारे घर के पास में रहते हैं, जिसका घर हमारे घर के पास में है या नज़दीक में है ना. एंड नेबरहुड मीन्स एन एरिया or around our house or neighborhood. ऐसे एरिया को कहेंगे, ऐसे जगह को कहेंगे जहाँ पर क्या है? हम लोगों का घर है. जिस एरिया में हम लोगों का घर है ना, तो उसे क्या कहेंगे? नेबरहुड. ओके, लेट मी राइट हिंदी ऑफ नेबरहुड. आस पड़ोस. ओके किड्स, आस पड़ोस. आपके आस पड़ोस में इस तरह का घर है, इस तरह की लाइट है, हाँ बच्चों. एंड दिस इज द फिगर नंबर 2. सी, दिस इज अ मैन. यह क्या है? एक आदमी है. अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेबरहुड में आदमी की क्या आवश्यकता है ना. नेबर्स में आदमी की क्या आवश्यकता? तो अ मैन इज अ सोशल एनिमल. आदमी क्या है? सामाजिक प्राणी है ना. एंड 2 नंबर, लिव विद अदर्स. हम लोग क्या है? सामाजिक प्राणी हैं, मतलब समाज में रहने वाले लोग हैं. हम लोगों को साथ में रहने के लिए और भी लोग चाहिए. हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं. लिव विद अदर्स, है ना. हम लोगों को दूसरे के साथ हम लोग रहना चाहते हैं. ओके. एंड कांट लिव अलोन. अकेला नहीं, बहुत डर लगता है अकेला रहने में ना. इनका नाम क्या है? राजा.
और इनका नाम क्या है? बाजा। और इनका नाम क्या है? काजा। और इनका नाम ख्वाजा। ओके, तो ये हो गया इसका दोस्त और इसका नाम हो गया पाजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाजा जो है ये इन सब के साथ एक मोहल्ले में रहता है। और इस राजा का देखो मोहल्ला में कौन सा फ्रेंड है? राजा, बाजा, काजा, ख्वाजा। सो ये अकेला नहीं है। ओके, और ये सब क्या हो गए? इसके नेबर्स हो गए। ये सब क्या हो गए? ये राजा, ख्वाजा, पाजा, बाजा, ये सब क्या हो गए? इसके पड़ोसी हो गए, है ना। सो आवर नेबर्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। तो हमारे पड़ोसी ही जो हैं क्या हैं? हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अब कैसे हमारे पड़ोसी हमारे ट्रू फ्रेंड्स हुए? वो तो हमें कभी चिढ़ा भी देते हैं, है ना, लेकिन नहीं, चिढ़ाने के बावजूद, भला बुरा कहने के बावजूद भी दे आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। बिकॉज व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम लोगों को कोई भी समस्या होती है ना, तो हमारे पड़ोसी ही पहले आते हैं और हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए आवर नेबर्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। और आपको भी क्या करना है? अपने पड़ोसी की मदद करनी है। जब वे समस्या में होंगे, जब उन्हें प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको भी क्या करना है? उनके घर जाकर उन्हें मदद करनी होती है ना बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे मोहल्ले में एक ही टाइप के लोग नहीं रहते, एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते। दे आर डिफरेंट पीपल्स स्टे। चलिए देखते हैं कौन कौन रहते हैं। Those different peoples are they. See here, Hindu, Muslim, Parsi, Christian, Sikhs, we all stay together at one place. That is called मोहल्ला, है ना, neighborhood. And हम लोगों के आस पड़ोस में बहुत सारे जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। सिर्फ एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सभी एक आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो देखेंगे हम लोग, ये हिंदू हो गए। यहाँ पर इन्होंने माथे पर टीका लगाया है, तिलक लगाया है, सो यहाँ हिंदू हैं। और मुस्लिम हैं, और पारसी भी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। तो ये सभी क्या हैं? एक मोहल्ले में एक दूसरे के साथ आसपास रहते हैं। तो दे आर नेबर्स। In our neighborhood there can be different people, but we all stay with love and help. हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। So we live like one big family. हम लोग क्या करते हैं? एक बड़े परिवार की तरह साथ रहते हैं। एक अच्छे पड़ोसी क्या करते हैं? हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, है ना। तो आप लोग भी एक अच्छे पड़ोसी बनेंगे आज से। एक अच्छे पड़ोसी कैसे बनना है? सो यू नीड टू लव एवरीवन इन योर नेबरहुड। और आपको क्या करना है? हेल्प भी करना है उन लोगों की परेशानियों में। इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम्स यू नीड टू हेल्प योर नेबर्स, है ना। आपको अपने दोस्तों की मदद करना है, अपने पड़ोसियों की मदद करना है। यदि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वे लोग क्या करेंगे? आपको भी, यदि कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आपको भी वे लोग मदद करेंगे। और इस तरह से सभी नेबर्स साथ साथ खुशहाल रहेंगे, है ना बच्चों। और हम लोगों को नेबरहुड में रहने के लिए, साथ साथ अच्छे तरीके से रहने के लिए और भी कुछ करना होता है। तो क्या करना होता है बच्चों? कैन यू गेस?
नो, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। क्या करना है आप लोगों को, हम लोगों को, वी शुड कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन। साफ सुथरा रखना है। क्या करना है बच्चों, साफ सुथरा रखना है। ये नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, अपने अगल बगल के जगह को क्या करेंगे, गंदा कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी शुड कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन। सेकेंड नंबर, वी शुड ग्रो ट्रीज। हमें अपने आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि green trees make the environment green and it gives fresh air, pure air, and it gives a beautiful scenery to our neighborhood. तो ये क्या करेगा, जब हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे मोहल्ले को बहुत ही सुंदर बना देगा और हमेशा हमें क्या होगा, फ्रेश एयर, प्योर एयर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए यू शुड, ऑल शुड ग्रो more and more trees in the neighborhood. And third number, क्लीन स्ट्रीट्स। हम लोगों को हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे का जो रोड होता है, गली होता है ना, उसे क्या करना है, क्लीन। क्लीन मीन्स साफ रखना है। और स्ट्रीट्स माने गली, है ना, गली को क्या करना है, साफ रखना है। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, छत से फेंक देंगे गंदा, खिड़की से गंदा उधर रोड पे फेंक देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। क्योंकि यदि हम बिना देखे गंदा फेंकते तो कभी कभी क्या होता है कि रोड में चल रहे लोगों के ऊपर पूरा गंदा आ जाता है और वो गुस्सा हो जाता है ना हम पर। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रो लिटर्स इन डस्टबिन। अब आप पूछोगे तो कुरकुरे खाकर, चाउमीन खाकर, मोमो खाकर उसका पैकेट क्या करूँ, है ना। तो आप लोग पूछोगे मुझसे तो मैं बोलूँगी थ्रो लिटर्स इन डस्टबिन, मतलब जो भी कूड़ा कचरा होता है, मोमो, चाउमीन और बर्गर, पिज़्ज़ा, कुरकुरे, ये सब का पैकेट, रैपर्स कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। आप क्या करें, अपने घर में एक डस्टबिन रखा करें। मम्मी को बोले मम्मी मुझे डस्टबिन ला कर दो, ठीक है। और आप अपने मम्मी पापा को भी, भाई बहन को भी बोलोगे कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में फेंकना है, और आप भी वैसा ही करोगे, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो, डस्टबिन जो होता है रखा हुआ बाहर में, है ना, तो उस डस्टबिन में क्या करना है, सभी गंदा को फेंकना है। उस डस्टबिन में सिर्फ फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और ना तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा नेबरहुड क्या होगा, हेल्दी, स्वस्थ रहेगा। कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हमारे आसपास कोई भी बीमारी नहीं भटकेगी। हम लोगों ने गंदा क्या किया, सभी गंदे को डस्टबिन में फेंक दिया। अब तो मक्खी भी लगेगी उसी डस्टबिन में, कहीं बाहर नहीं लगेगी। और जब हम लोग बाहर फेंकते हैं तो यहाँ से कोई जानवर गुजर रहा होता है, उस रैपर को कोई जानवर मुंह से उठाकर उधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा। जब हवा चलेगी तो पूरा रैपर इधर उधर, है ना, चला जाएगा। इससे क्या होगा, कीटाणु फैलते हैं और बीमारी हो जाती है। और हमें डस्टबिन में यदि हम फेंकेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, न कीटाणु फैलेगा, न हमें बीमारी होगी, है ना। और जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग हैप्पी भी रहेंगे, है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें तो बुखार आ जाता है, सर दर्द करने लगता है, तो हम क्या होते हैं, हमारा मन खेलने भी नहीं लगता है, हम दोस्तों के साथ भी बाहर नहीं घूम पाते हैं, हम टीवी भी अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए हमें हेल्दी भी होना ज़रूरी है। और यदि हम हेल्दी हुए तो हम ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हैप्पी रहेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज का चैप्टर बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है अपने पड़ोसियों के बारे में और अपने आस पड़ोस के जगहों के बारे में, है ना। जब हम जहाँ रहते हैं, हमारे अगल बगल का जगह हमें किस तरह से रखना है, साफ़ रखना है,
एग्जैक्टली। और हमें डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकना, इधर उधर नहीं फेंकना है। और जिससे हमें और क्या करना है, पौधे लगाने हैं अपने आस पड़ोस में, और जिससे हमारा क्या होगा, मोहल्ला बहुत ही अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, और हम क्या करेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और हमें अपने पड़ोसियों को क्या करना है, हेल्प करना है व्हेन दे आर इन ट्रबल। और जब हम लोग भी परेशान रहेंगे, है ना, तो वे लोग भी आएंगे, हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह से नेबर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। So children, this was all for today, and your 5th chapter, Neighbors and Neighborhood, is finished. And in the next video, I will show you the question answer and glossary of this chapter. So don't forget to watch that video, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करना है, 100 out of 100 लाने के लिए तो वो वीडियो देखना ही पड़ेगा. So you can remember the glossaries and question answer from that video. And finally, don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.